हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो जो नए माल्टा में आने वाले हैं, ये खसूसन उनके लिए है, और जो लोग शौक रखते हैं माल्टा आने का या कहीं बाहर आने का, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे दो तरीके, जो एक तरीका आप माल्टा आने से पहले ही कर सकते हैं जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, और दूसरा तरीका आप माल्टा आकर आप उसे अपने लाइफस्टाइल में बनाएंगे जिससे आप अपने पैसे बचाएंगे। तो वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका कि मैंने अक्सर ये चीज की मेरे बहुत से दोस्तों से ये इस चीज का डिस्कशन होता है, जो नए लोग आते हैं और वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो आते हैं और कुछ शुरू के 15-20 दिन तक उनके पास बस कार्ड नहीं होता और उनको बहुत से डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ता है। उनको अपने मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, उनको अपनी आईडी अप्लाई करने के लिए जाना पड़ता है, उनको अपना घर रेंट पे ढूंढना पड़ता है, और इस तरह के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन वजह क्या आती है कि उनके पास बस कार्ड नहीं होता और उनको हर बार टिकट यूज करनी पड़ती है, और हर बार टिकट देखें आपको €1.50 की मिलती है एक टिकट, जो सिर्फ 1.5 घंटे 90 मिनट्स तक वैलिड रहती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो सोचिए, अगर आपने एक दिन में बहुत सारी जगह जाना है तो आप कितनी टिकटें लेंगे? ये तो आपको बहुत महंगा पड़ गया, जबकि माल्टा के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही सबके लिए फ्री, तो आपके पास बस कार्ड क्यों नहीं होता? आप खुद सोचें। और इसके अलावा फिर आपको टूरिस्ट कार्ड मिलता है, उसकी अवेयरनेस नहीं होती सबके पास, और वो हर जगह पे जो है ना वैलिड भी हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि वो कार्ड जो है वो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मिलेंगे, जो खास खास इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। लेट्स से आप कहीं कंट्री साइड में आपको घर मिल रहा है, या आप रहते ही किसी दोस्त के पास आपको वहां पर आए, तो आप कहाँ से वो कार्ड लेंगे? कुछ खास चंद स्टोर्स हैं, वो ही ये कार्ड्स रखते हैं टूरिस्ट के, जो मिलते हैं 5 से 10 यूरो का कार्ड मिलता है, 15 यूरो का, और वो आपके जो है उसमें 15 टिकट्स होते हैं। लेकिन आप जब आकर यहाँ पर कार्ड अप्लाई करते हैं बस का, वो आपको मिलता है कोई 15 से 8, 7, 10 दिन के बाद। तो इसके दरमियान आप बहुत सारे पैसे जाया कर चुके होते हैं। तो मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है कि आपको क्योंकि आपको पता है कि जब आप माल्टा का वीजा अप्लाई करते हैं तो आप अपनी वीएफएस को जो डेट है, फ्लाई की डेट, आप पूरे 1 मंथ की देते हैं। इस वक्त के लॉ के हिसाब से पूरे 1 मंथ की जो आपकी फ्लाइट है वो माल्टा की बनती है। तो अगर आपका पासपोर्ट लग से 15 दिन के अंदर भी वापस आ गया और आपका वीजा लग गया है, तो आप तब भी माल्टा में ऑनलाइन अपना बस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम होता है टालिनिया कार्ड। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ये साइट मेंशन कर दूंगा, ये ऑनलाइन मेंशन होता है। इसके लिए आपको मॉल्टीज डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी डिटेल्स चाहिए, और कोई हाउस एड्रेस, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार वहां रहता है, आप अपना वहां से ही अप्लाई कर दें, ताकि आप जब यहाँ पर आए आपको कार्ड आपके हाथ में मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप आए और अपने कार्ड से अपना फ्री बस ट्रांसपोर्ट यूज करें और आप अपने तमाम काम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा तरीका, वैसे तो यहाँ पर जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल होता है, लेकिन डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। किसी जगह पे बहुत हार्ड वाटर भी होता है। अक्सर लोग जो है वो पानी जो है वो खरीद कर लाते हैं। यहाँ पर बॉटल्स मिलती हैं, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, 2.5 लीटर की भी बॉटल मिलती है। तो कोविड के दरमियान में ये लॉ बना था कि हम लोग रिसाइकलिंग मटेरियल बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कि नए प्रोडक्ट्स प्लास्टिक से नहीं बनाएंगे, हम लोग पुराने वालों को यूज करके यूटिलाइज करेंगे उसी को। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक लॉ बना है कि अगर आपकी प्लास्टिक बॉटल्स जो है आपने फेंकनी नहीं है, क्योंकि आप जब परचेज करेंगे तो एक बॉटल के ऊपर आप 10 सेंट्स उसी टाइम ही पे कर देंगे। तो नए आने वाले लोग अक्सर जो है वो बॉटल्स को फेंक देते हैं। आप ऐसा ना करें, आपके बिल के अंदर एक जो 6 बॉटल्स का पैलेट है
उसके अंदर आपके 60 सेंट्स उन्होंने इस चीज के भी ऐड किए हुए हैं, आपकी बॉटल्स को रिसाइकिल करने के। तो आपको क्या करना है, जब आपकी बॉटल्स खत्म हो जाती हैं, आपको वापस लेके जाना है। आपको बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के बाहर, कुछ एरियाज के बाहर उन्होंने BCRS की मशीनें लगाई हुई है। उन मशीन्स में आपने वापस वो बॉटल्स डालनी है और अपने पैसे वापस लेने हैं, वरना वो आपके ही पैसे हैं और आप अगर कचरे में फेंक देंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। जब भी आपने यूज करना है पानी की बॉटल्स, आप जब भी लेकर आएंगे, वो पानी की बॉटल्स जो है आपने संभाल के रखनी है, ताकि आप जैसे ही मशीन में डालेंगे, मशीन आपको एक रिसिप्ट दे देगी और आप वो रिसिप्ट जो है सुपरमार्केट पे यूज कर सकेंगे। उससे आप मजीद कुछ चीजें खरीद सकेंगे, क्योंकि वो आपने पैसे ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। खसूसन वैसे ये नए आने वालों के लिए है, लेकिन अगर जो कोई शौक भी रखता है माल्टा आने का, वो भी ये वीडियो देख के अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल द जर्नी सीकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।